करण बताएगा शौर्य को राजवीर उसका सगा भाई है और प्रीता उसकी असली माँ है, इसकी असली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब निधि शौर्य को कहेगी कि शौर्य अब तुम्हें ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, तुम ऑफिस जाओ और वहाँ पर देखो कि राजवीर सीईओ बना है तो सीईओ ही रहे, कहीं कंपनी का सीईओ से ओनर ना बन जाए और लूथा इंडस्ट्री का मालिक ना बन जाए। जिसे सुनकर शौर्य को काफी बड़ा शौक लगेगा और शौर्य कहेगा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, डैड ने जो मेरे साथ गलत किया है इसका मैं बदला लेकर रहूंगा। तभी निधि कहेगी हाँ शौर्य, पहले राजवीर कंपनी में क्या करा है वो देखो, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा शांति बनाए रखो। इसे सुनकर तभी शौर्य हाँ कह देगा। जहाँ पर जब शौर्य लूथा इंडस्ट्री के ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाएगा और निधि शौर्य को कहेगी कि किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि राजवीर को लूथा इंडस्ट्री के सीईओ बनाने के बाद तुम्हें बुरा लगा है, बिल्कुल ऐसे रहना कि जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ताकि तुम जब राजवीर से अपना बदला लो तो किसी को भनक ना लगे कि वो सब तुमने किया है। जिसे सुनकर तभी शौर्य लूथा हाउस से ऑफिस के लिए चला जाएगा और लूथा इंडस्ट्री के ऑफिस आएगा और राजवीर जब शौर्य को देखेगा और शौर्य को कहेगा कि शौर्य तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी शौर्य राजवीर को कहेगा क्यों मैं नहीं आऊंगा, ये मेरे डैड की ऑफिस है तो मैं ऑब्वियसली जरूर आऊंगा। जिसे सुनकर तभी राजवीर कहेगा हाँ हाँ शौर्य मुझे पता है, लेकिन अब हमें कंपनी के लिए बहुत तेजी से काम करना है और मैंने फैसला किया है कि हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। भले मिस्टर करण लूथा ने मुझे सीईओ क्यों ना बनाया हो, लेकिन सीईओ वाले काम शौर्य तुम भी कर सकते हो, हम दोनों ऑब्वियसली भाई हैं तो साथ मिलकर काम करेंगे। जैसा सुनकर तभी शौर्य को मन में गुस्सा आ जाएगा और शौर्य गुस्से से राजवीर को कहेगा कि ए मुझे भाई मत बोल, मैं तेरा कोई भाई वाई नहीं लगता और ना ही तुम मेरा ब्रो है, समझा, तो सिर्फ डैड की कंपनी का सीईओ है, लेकिन मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। ये सब ऑफिस में पीछे से करण सुन लेगा और करण को शौर्य की बातों से गुस्सा आ जाएगा और कहेगा कि ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। यहाँ पर जब राजवीर सीईओ के काम संभालने लगेगा तभी शौर्य राजवीर के सीईओ वाले काम के बीच रुकावट बनेगा और राजवीर को परेशान करेगा और शौर्य राजवीर के पास आएगा और राजवीर को कहेगा कि क्या करा है। तभी राजवीर कहेगा कुछ नहीं, बस आने वाली बिजनेस मीटिंग्स को देख रहा हूँ जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अटेंड करनी है। जैसा सुनकर शौर्य को काफी बड़ा शौक लगेगा और शौर्य अपने मन में कहेगा कि मैं ये बिजनेस मीटिंग राजवीर को अटेंड करने ही नहीं दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि डैड की कंपनी को कितना लॉस होता है और डैड राजवीर को क्या बोलते हैं। जहाँ पर लूथा इंडस्ट्री की बिजनेस मीटिंग रखी जाएगी और राजवीर लूथा इंडस्ट्री का सीईओ के तौर पर बिजनेस मीटिंग को अटेंड करेगा। तभी शौर्य राजवीर के बिजनेस मीटिंग को कैंसिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा और ये सब करण शौर्य को करते हुए देख लेगा और करण शौर्य का हाथ पकड़ के शौर्य को ऑफिस लाएगा और करण तभी गुस्से से शौर्य को कहेगा शौर्य तुम्हें हुआ क्या है। तभी शौर्य कहेगा कुछ नहीं डैड, आपने अपने खून को सीईओ नहीं बनाया बस इसीलिए डैड। तभी करण कहेगा राजवीर भी तुम्हारा खून है शौर्य, राजवीर तुम्हारा सगा भाई है और जिसे तुम राजवीर की मासी मासी कहते हो वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी सगी माँ प्रीता है। जिसे सुनकर शौर्य को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर जब करण अपनी और प्रीता की शादी की फोटो शौर्य को दिखाएगा तभी शौर्य को शादी की फोटो देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और शौर्य कहेगा क्या राजवीर की मासी मेरी सच में माँ है और राजवीर मेरा सगा भाई है। तभी करण कहेगा हाँ राजवीर और कोई नहीं बल्कि रुद्राक्ष है। और आप ऐसा आने वाले एपिसोड में होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आप शौर्य के सामने राजवीर उसका सगा भाई है और प्रीता उसकी सगी माँ है, इसकी असली सच्चाई आनी चाहिए क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।